बार राजा अमृतराज सिंह के राज्य पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। उस समय अमृतराज सिंह ने मन्नत मांगी थी कि यदि युद्ध में उनकी विजय हुई तो वह प्रत्येक माह की 15 तारीख को व्रत रखेंगे। वह ही नहीं, राज्य के सभी निवासी व्रत रखेंगे। अमृतराज सिंह की सेना ने संख्या में कम होते हुए भी पड़ोसी हमलावर राजा की सेना को हरा दिया। जीत की खुशी में राजा ने आदेश दिया कि 12 साल से बड़ी उम्र का मेरे राज्य का प्रत्येक नागरिक हर 15 तारीख को व्रत रखेगा। उस दिन खाने पीने को सभी दुकानें बंद रहेंगी। कुछ लोग तो पहले से ही व्रत किया करते थे, लेकिन जो व्रत नहीं करते थे उन्हें बड़ी कठिनाई हुई। राजाज्ञा के पालन में सभी व्रत करने लगे। राजा ने कुछ जासूस भी छोड़ रखे थे जो लोगों पर नजर रखते थे। एक दो बार 15 तारीख के दिन कुछ लोग छिपकर खाना खाते पकड़े भी गए। उन्हें दंडित किया गया। अब दंड के डर से सभी व्रत रखने लगे। एक दिन माह की 15 तारीख को राजा अमृतराज सिंह अपने दरबार में बैठे थे। उस दिन स्वयं उन्होंने, उनके मंत्री दरबारियों और नौकर चाकर सभी ने व्रत रखा हुआ था। अचानक राज्य कर्मचारी एक गरीब परिवार को पकड़ कर लाए। उस परिवार को राजा के सामने पेश किया गया। राज्य कर्मचारी ने बताया, महाराज, यह परिवार आज के दिन लड्डू खाते हुए पकड़ा गया है। कुछ लड्डू तो इन्होंने खा लिए हैं, कुछ बचे हुए लड्डू जिसे हम ले आए हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। इतने में एक दरबारी बोला। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। इतने में एक दरबारी बोला, महाराज, लड्डुओं की महक और शक्ल बता रही है कि ये तोंदूमल हलवाई की दुकान के महंगे लड्डू हैं। इतने महंगे लड्डू खरीदने का दम इस फटेहाल परिवार में नहीं हो सकता है। जरूर ये लड्डू चुराए हुए हैं। नहीं महाराज, हम चोर नहीं हैं, हम भी व्रत रखते हैं। इस बार मजबूरी हो गई। क्या मजबूरी हो गई? महाराज, मैं और मेरा परिवार गरीबी और बेरोजगारी के कारण पिछले 3 दिनों से भूखे थे। 3 दिन से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। आज एक दानी की आंख ने हमें कुछ लड्डू दिए तो हम अपनी भूख पर काबू नहीं कर सके। अपनी भूख मिटाने के लिए हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। कृपया हमें क्षमा करें महाराज। नहीं, आज के दिन व्रत न रखने के कारण तुम्हें दंड तो मिलेगा ही, उसे भी दंडित किया जाएगा जिसने आज के दिन तुम्हें लड्डू खाने को दिए। राज्य कर्मचारियों, उसे भी पकड़ कर लाओ जिसने इस आदमी को लड्डू देकर हमारे आदेश का उल्लंघन किया। राजा गुस्से से बोले। इतने में 2 और राज्य कर्मचारी एक युवक को पकड़कर दरबार में लाए। उन्होंने बताया, महाराज, यह हीरालाल वही युवक है जिसने इस व्यक्ति को लड्डू दिए थे। यह खुद तो व्रत रखता है पर दूसरों का व्रत भंग करता है। हाँ महाराज, यह सत्य है कि मैंने आज व्रत रखा और इस गरीब और भूखे परिवार को लड्डू खाने के लिए दिया। महाराज, इसका कारण भी सुन लीजिए। मैं तो तोंदूमल हलवाई की दुकान पर लड्डू बनाने का काम करता हूँ। मैं रात दिन जाकर लड्डू बनाता हूँ। अगले दिन तोंदूमल वे लड्डू लोगों को बेचता है। उस दुकान का नियम ही है कि वहाँ हमेशा ताज़ा लड्डू मिलते हैं। वहाँ बासी लड्डू नहीं बचे थे। 15 तारीख से एक दिन पहले लड्डुओं के लिए ज़्यादा सामग्री तैयार हो गई थी। यदि उस दिन लड्डू ना बनाए जाते तो सारी सामग्री खराब हो जाती और उसे फेंकना पड़ता। इससे मालिक को नुकसान होता। इसलिए मैंने ज़रूरत से ज़्यादा लड्डू बना दिए। अगले दिन 15 तारीख होने के कारण दुकान बंद रखनी थी। अब ये लड्डू उससे अगले दिन बेचे जाते, तब तक यह एक दिन के बासी हो जाते। यह दुकान की छवि और प्रतिष्ठा के लिए गलत होता। यदि हम इस बात को छिपा लेते तो यह ग्राहकों के साथ धोखा होता, न कि किसी को नुकसान हो, न ही छवि खराब हो या धोखा हो। इसलिए मैंने हलवाई तोंदूमल से ये लड्डू मुझे मिलने वाली मजदूरी की राशि के बदले लिए, यह सोचकर कि अपने घर ले जाऊंगा और 16 तारीख को हम सब इन्हें खाएंगे। पर जब मैं
लड्डू लेकर अपने घर जा रहा था तो देखा यह आदमी झोपड़ी के आगे बैठे रो रहा था। पूछने पर इसने बताया कि उसका परिवार 3 दिनों से भूखा है। मैंने सारे लड्डू खाने के लिए दिए थे। महाराज, ऐसा करके मैंने कोई पाप नहीं किया। व्रत तभी होता है जब भोजन होते हुए भी भोजन ना किया जाए। जो पहले से ही भूखा है उसका किसी खास दिन भूखा रहना व्रत नहीं कहलाएगा। हाँ, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर अपराध किया है, उसका दंड मुझे स्वीकार्य है। राजा ने अपने वृद्ध मंत्री की ओर देखा और बोले, मंत्री जी, आप इस युवक और उस परिवार की सजा बताइए। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दें। आपने इसके उत्तर में सदा एक ही बात कही है कि इस पद से मुक्ति तभी मिलेगी जब किसी योग्य का नाम इस पद के लिए बताओ। आज मुझे एक योग्य नाम मिल गया है। महाराज, इस युवक हीरालाल में परायणता, वफादारी, समर्पण और दीन दुखियों की सहायता करने के गुण मौजूद हैं। जो व्यक्ति अपने मालिक की दुकान की आर्थिक हानि ना होने देने और दुकान की छवि खराब ना होने देने के लिए अपने नुकसान की परवाह नहीं करता, जो भूखों के दुख को समझने की शक्ति रखता है, वह इसी भाव से राज्य की सेवा कर अपने को योग्यतम मंत्री सिद्ध कर सकता है। आप मुझे इस पद से मुक्त कर यह पद इस युवक हीरालाल को सौंप दे, यह अति उत्तम रहेगा। इस गरीब परिवार को क्षमा कर दे। राजा को मंत्री का यह सुझाव जंच गया। उन्होंने कहा, युवक, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मैं जरा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं लड्डू बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता। आप किसी विद्वान को ही मंत्री बनाएं। हीरालाल, तुम्हारे आचरण ने आज तुम्हें सबसे बड़ा विद्वान सिद्ध कर दिया है। मुझे नहीं पता मंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। मैं राजा की राज तिलक की तरह आज तुम्हारे मस्तक पर मंत्री पद का तिलक करता हूँ। राजा ने हीरालाल के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाया और घोषणा की, आज से हीरालाल इस राज्य का मंत्री है। राजा ने पुराने मंत्री की प्रशंसा में भी वाक्य कहे। इसके बाद उन्होंने दूसरी घोषणा की, आज से मैं किसी भी व्रत की अनिवार्यता खत्म करता हूँ। लोग अपने विश्वास के अनुसार व्रत करें या नहीं करें। मंत्री हीरालाल, बताओ, व्रत न करने वालों को पकड़ने के लिए लगाए गए राज्य कर्मचारियों को क्या काम दिया जाए? महाराज, अब वे कर्मचारी यह देखेंगे कि भोजन के अभाव से कोई भी राज्य निवासी भूखा न सोए। अब से भूखे को भोजन देना और बेरोजगार को काम कर देना महाराज की जिम्मेदारी होगी और इसे राज्य कर्मचारी पूरा करेंगे। नए मंत्री के सुझाव पर सभी दरबारियों ने जोरों से तालियां बजाई। राजा ने कहा, वाह, आज हीरालाल के रूप में मुझे हीरा मिल गया है।